तो लक्ष्मी जी मानो नृत्य कर रही हैं ब्रज में। सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब गलियों में ब्रज की बिखरा पड़ा है। लोग भर भर के ले जा रहे हैं, फिर भी चारों तरफ लक्ष्मी बिखर रही है। ऐसा आनंद। इस नंद महोत्सव को मनाकर सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंद बाबा मथुरा गए हैं कंस के पास। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। क्योंकि ये जो कंस था ना, ये मथुरा के चारों तरफ जितने भी गांव थे, हर गांव से कर लेता था, यानी टैक्स लेता था। अब इस समय मथुरा का राजा कंस ही है। कल आप कथा सुन रहे थे, राजा तो इसके पिता महाराज उग्रसेन हैं, पर इसने क्या किया है, अपने पिता को गद्दी से उतार के जेल में डाल दिया और कंस मथुराधिपति बन गया, राजा बन गया। तो नंद बाबा भी नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए कंस के पास गए हैं। दूध दही माखन उसको दिया। इधर वसुदेव जी ने जब कन्या कंस को दिखाई थी, हालांकि कंस ने उसको भी मारने का प्रयास किया था, पर आपने कल सुना था वो कन्या तो योग माया का स्वरूप थी, साक्षात मां भगवती थी। कंस उनको नहीं मार पाया, उल्टा वो कन्या कंस के हाथ से छूटी और कंस के सिर पर जोर से उसने लात मारी और आकाश में जाकर अष्टभुजा वाली देवी के रूप में वो प्रकट हो गई। मां का अद्भुत स्वरूप कंस के सामने प्रकट हो गया। कंस कांपने लगा उनको देख के, शरीर में कंपन हो गए, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। योग माया जी ने कहा कि किमया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत। अरे पापी, मुझे तू नहीं मार पाएगा और मुझे मारने से होगा भी क्या। जा, यदि तू ढूंढ सकता है तो उसे ढूंढ ले जो तुझे मारने आया है, क्योंकि वो कहीं और जा चुका है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। अब कंस की नींद उड़ गई। इसने अपने जितने भी असुर राक्षस जो नियुक्त किए थे, सबको ये ड्यूटी दे दी। कहा कि देखो, तुम जाओ मथुरा के चारों तरफ जितने भी गांव हैं, उन गांव में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी हाल में पैदा हुए हैं, 6 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, जितने भी बच्चे हैं, खत्म करो सबको, मारो। ऐसी हिंसा की आज्ञा कंस ने दी। तो आज गोकुल में बालकृष्ण को मारने के लिए कोई आ रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सचार निगनंती पुरुग्राम ब्रजादिशो। ये पूतना जो कैसी है, सुखदेव जी ने इसके लिए विशेषण दिया है, इसकी एक क्वालिटी बताई है, बाल घातिनी। कौन है ये? बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली। पूतान नयति, इसका नाम पूतना इसीलिए पड़ा क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को नयति यानी उठा के ले जाती, उनको मार, इसीलिए पूतना है। आज बालकृष्ण को मारने जब आ रही है तो बालकृष्ण बहुत बड़े नहीं है। जब पूतना आई है उस दिन मेरे प्रभु केवल 6 दिन के हुए हैं। कितने दिन के? 6 दिन के। बालकृष्ण अष्टमी को प्रकट हुए हैं और पूतना जब आई है उस दिन चतुर्दशी है।
अब अष्टमी से चतुर्दशी 6 दिन हो गए पूरे। आज लाला की छठी पूजी जा रही और भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में पूतना आई है। बालकृष्ण भी 6 दिन के, भागवत का अध्याय भी छठा, लाला की भी छठी पूजी जा रही है। सुखदेव जी बताना चाह रहे हैं कि परीक्षित, ये पूतना ऐसी नहीं है, ये भी छठी छठाई है। प्रेम से कहो श्री राधे। गोकुल में आते ही उसने अपना राक्षसी स्वरूप छुपा लिया। अब जैसा देश वैसा वेश कर लिया है, तो राक्षसी, पर गोकुल में आकर गोपी बन गई। श्रृंगार कर लिया बड़ा सुंदर। किताम केशबंध व्यतशक्त मल्लिका बृहन्नितंबस तन कृच्छ मध्यमा सुभासा कंपित कर्णभूषण तुषोल्लसत् कुंतल मंडितानना। इसने गोकुल में आते ही गोपी जैसा श्रृंगार कर लिया। माथे पर बिंदी, सुंदर चोली, सुंदर नीचे लहंगा, सुंदर ऊपर से ओढ़नी, प्यारे प्यारे आभूषण पहने हैं। ग्वाल बालों ने, गोपियों ने देखा, मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकशाम, ब्रजवासियों के चित्त को खींचती हुई अंदर आ रही है गोकुल में। गोपियां देखकर आश्चर्यचकित हो रही हैं कि भैया ये कौन आ गई। इतना श्रृंगार तो आज तक कहो गोपी के ऊपर हमने ना देखो। एक दूसरे को कह रही हैं, हमें तो ऐसा लगे कि ये कौ बहुत बड़े घर की गोपी है, आज पहली बार ही निकली होगी घर से। सब रास्ता देते जा रहे हैं उसको। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है, व्यक्ति कपड़े अच्छे पहने हो, थोड़ा बंठन के आया हो, तो उसको रोकने की हिम्मत सबकी नहीं होती। हाँ, और कपड़े थोड़े ऐसे वैसे हो, भले ही बड़ा आदमी हो, एक बार को रोक देंगे, भैया कौन हो, कहां जा रहे हो। कपड़ों पर पहले नजर जाती है ना। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। में स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए थे, तो वहां पर अब स्वामी जी का तो सन्यासी भेष था। उनके उस सन्यासी चोले को देखकर कई वहां के अमेरिकन्स हंसी उड़ाने लगे, हंसने लगे, एक दूसरे को खुसर फुसर करने लगे, दिखाते हुए कि देखो क्या कपड़े पहने इसने। मजाक उड़ाने लगे स्वामी जी का वो सन्यासी चोला देखकर। विवेकानंद जी उनको हंसता देखकर उनसे दुगना तेज हंसे। उन्होंने पूछा कि आप क्यों हंसे। विवेकानंद जी ने कहा कि आप बताइए, हंसे तो आप भी थे, आप क्यों हंसे। बोले हम तो इसलिए हंसे क्योंकि आपके कपड़े बड़े बेढंगे, बड़े अजीबोगरीब हैं। यहां तो ऐसा कोई भी नहीं कपड़े पहनता, हमको तो आप बहुत अजीब लग रहे हो, इसीलिए हमें हंसी आ गई। विवेकानंद जी बोले कि मैं इसलिए हंसा कि मुझे स्वयं है कि मैं न जाने कौन से देश में आ गया जहां व्यक्ति की पहचान कपड़े से है, क्योंकि मैं जिस देश से आया हूं वहां कपड़ों से नहीं, वहां व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से, उस काम से की जाती है, वस्त्रों से नहीं की जाती। जिस देश से मैं आया हूं। ये सुन के वे सभी अमेरिकन उनके चरणों में गिर गए और बाद में सब स्वामी जी के, विवेकानंद जी के शिष्य बन गए थे। वो ऐसा प्रभाव पड़ा। लेकिन होता है कभी कभी कपड़ों को देखकर हम मोहित हो जाते हैं। जैसे यहां पर वो भोले ब्रजवासी समझ नहीं पाए कि ये राक्षस है। सबको लगने लगा ये तो कोई बड़े घर की गोपी है। नंद भवन के पहरेदारों ने यह भी नहीं पूछा कि तुम कहां से आई हो, कौन हो, सीधे अंदर चली गई है। मैया यशोदा को जाके बोली कि
अपने लाला को हमें दर्शन करो। ब्रजरानी यशोदा तो बड़ी भोली हैं, उन्होंने केवल दर्शन ही नहीं कराया, बल्कि मैया ने तो आज बालकृष्ण को लेकर पूतना की गोदी दे दिया। ले गोपी, तो ये जितनी देर देखना होए तू आराम से बैठ जा कोने में और मेरे लाला को देख ले, क्योंकि ये यशोदा है ना। यशोदा वही है बंधुओं, यशम ददाती, जो दूसरे को यश देने वाली है, वही तो यशोदा है। हम लोग यश नहीं देते, काम भले हमने न किया हो, पर यदि कहीं पर उस काम को करने का क्रेडिट लिया जा रहा होगा ना, हम भी वहां आगे खड़े हो जाएंगे कि हमने भी तो किया था, हमने भी तो इसमें अपना सहयोग दिया, भाई हमको भी यश दो, भले हमने ना किया हो। और काम बिगड़ा हो, चाहे उसमें हम भी हों, तो वहां से तुरंत खिसक लेंगे कि भाई काम तो औरों ने बिगाड़ा, हम तो थे ही नहीं वहां। यश लेना हो तो भले हम वहां ना भी हों, फिर भी पहुंच जाएंगे, और जहां बुराई लेनी हो वहां से तुरंत खिसक जाएंगे। लेकिन यशोदा वो है जो काम तो करती है पर यश दूसरों को देती है। आज मैया ये नहीं सोच रही कि मेरे जीवन में आनंद आयो है तो या आनंद को मैं छुपा के रख लूं। ब्रजरानी यशोदा सोच रही है कि मेरे जीवन में आनंद आया है तो ये आनंद सबके जीवन में आना चाहिए, सबको इसका दर्शन करना चाहिए, सबको इसकी अनुभूति होनी चाहिए। ये है यशोदा का स्वभाव। नंद बाबा भी तो ऐसे ही है। श्री जीव गोस्वामी जी ने नंद शब्द की बड़ी प्यारी व्युत्पत्ति की अपने भागवत के एक टीका ग्रंथ में, जिसका नाम है क्रम संदर्भ। उस सुंदर टीका में जीव गोस्वामी जी नंद शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, अर्थ करते हैं कि नंदयति जगदिति नंदः, जो सबको यानी जगत को आनंद देने वाला है वो नंद है। नंदयति, नंद यानी आनंद, जो देता है दूसरों को, केवल आनंद को बटोरता नहीं है, उसको बांटता है, लुटाता है। क्योंकि ध्यान रखना, सुख को जितना बटोरा जाएगा सुख उतना ही आपका बढ़ेगा। हम कहते हैं ना, मकान इतने इकट्ठे कर लिए उसने, दुकान इतनी इकट्ठी कर ली, गाड़ियां इतनी इकट्ठी कर ली, ये सब सुख के साधन है। आदमी सुख के साधनों को इकट्ठा करता है तो लगता है कि सुख बढ़ रहा है। आनंद इकट्ठा करने से यानी बटोरने से नहीं बढ़ता, आनंद को जितना लुटाया जाता है उतना ही जीवन में आनंद बढ़ता है। आनंद में और सुख में यही अंतर। सुख को जितना बटोरोगे लगेगा बढ़ रहा है, पर आनंद को जितना लुटाओगे उतना बढ़ेगा। तो आनंद नंद बाबा के जीवन में आया, उन्होंने लुटाया, सबको बांटा। जो सबको आनंद देने वाला है वो नंद, सबको यश देने वाली है वो यशोदा है। और आनंद देने वाले के, यश देने वाले के घर में ही लाला बन के प्रभु आए हैं। देखो हमारे घर क्यों नहीं आते? क्योंकि हम तो स्वार्थी हैं, सब अपने लिए चाहते हैं, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। आगे सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, मैया तो काम में लग गई, पूतना बालकृष्ण को लेकर नंद भवन के बाहर आ गई और बाहर आकर एक शिला के ऊपर बैठ गई, भगवान को दूध पिलाने लगी। इस लीला का दर्शन करिए। सुखदेव जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणौ घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां
भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। मेरे प्रभु दूध पी रहे हैं, लेकिन केवल दूध नहीं पी रहे भगवान। सबसे पहले तो विष पिया, क्योंकि छाती से जहर लगा रखा है इसने, मारने आई है ना भगवान को। सबसे पहले तो भगवान ने विषपान किया, विष पिया, उसके बाद दूध पिया, और दूध के बाद सुखदेव जी कह रहे हैं प्राणे समम। अब मेरे प्रभु इस पूतना के प्राणों को भी पीने लगे, और जब इसके अंदर से प्राण निकलने लगे तो ये घबराकर भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई है। जोर जोर से चीख रही है, अरे बालक मोह छोड़ दे, अरे बालक मोह छोड़ दे। सामुंच मुंचा लिमिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्तुन्य गात्र क्षिपति रुरोध। दो बार कहा छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन भगवान भी धीरे से कहते हैं मौसी जी, यदि छूटना हो तो मेरे पास क्यों आई तुम? पहले तो मेरे पास आ गई, अब कह रही हो छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मेरा ये स्वभाव नहीं है, इंसान पकड़ता भी जल्दी है, छोड़ता भी जल्दी है। बिहारी जी कहते हैं मैं जल्दी नहीं पकड़ता, पर जिसको पकड़ लेता हूं फिर जीवन भर नहीं छोड़ता। तो प्रभु ने नहीं छोड़ा पूतना को। इसीलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, दुनिया किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। दुनिया किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल के आना मेरे प्यारे की सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। बांके बिहारी जिसको पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं कभी, जरा संभल के आना। पूतना को नहीं छोड़ा, बाद में इसका जब वो विशाल शरीर नीचे गिरा है, सुखदेव जी कह रहे हैं प्रासार्य गोष्ठे निज रूपमा स्थिता। पूतना की जो देह है विशाल गोष्ठ में जाके गिरी, क्योंकि पूतना छोटी मोटी नहीं है। त्रिगव्योति ही, 3 गव्योति बड़ा शरीर है इसका। एक गव्योति में 2 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। सोचो कितनी बड़ी होगी, 18 किलोमीटर्स। मान लो पूतना रुद्रपुर में गिरती, फिर क्या होता? रुद्रपुर के आसपास गिरती, क्या होता? अब तो मानते हो बिहारी जी ने कितनी कृपा की आप पर, जो यहां नहीं गिराया पूतना को। मानते हो या नहीं? ठाकुर जी इसको गोकुल में भी नहीं गिरने देते, क्योंकि भगवान जानते थे कि यदि मौसी गोकुल में गिरी तो लीला शुरू हैवे ते पहले ही गोकुल खत्म हो जाएगा। माखन तो चुरायो ना, गोकुल पहले ही चलो जाएगा मेरो। तो गोकुल में नहीं गिरने दिया। गोकुल के बाहर यमुना किनारे दूर एक कंस का बगीचा था। भगवान बोले कि मामा नहीं मौसी को भेजो है, तो ऐसा करो कि मामा के बगीचा को ही चौपट करो। कंस के उद्यान में पूतना को प्रभु ने गिराया है। निज रूप में स्थिता, ये अपने निज रूप में गिरी है, विशाल रूप में, और प्रभु इसकी छाती पर खेल रहे हैं। ग्वाल बाल जब दौड़े और दूर से जब देखा यह दृश्य, बड़ा कमाल का दृश्य था बंधुओं। पूतना का विशाल शरीर अब राक्षसी थी, काली काली देह इसकी, और छाती पर ऊपर बालकृष्ण खेल रहे हैं। तो ऐसा लगता था दूर से देखने पर मानो कोई काजल का पहाड़ सामने खड़ा हुआ है, और उस पहाड़ की चोटी पर मानो कोई छोटी सी नील मणि चमक रही है, जो मेरे बालकृष्ण जगमगा रहे थे ऊपर। ऐसा आनंद देखकर ग्वाल वालों को आ रहा था, मानो कोई नील मणि चमक रही। दौड़े दौड़े गए
ठाकुर जी को ऊपर से उतारने के लिए सीढ़ियां लगाई और फिर इतनी बड़ी पूतना थी कि 1-2 हजार ग्वाल बाल तो इसके चेहरे पर घूम रहे थे। इतनी लंबी चौड़ी पूतना। बालकृष्ण को नीचे लाए, रक्षा विधान हुआ कि गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। रक्षा विधान बड़ा दिव्य गोपियों ने किया। गौ के मूत्र से भगवान को स्नान कराया। गौ माता के चरणों की धूल लेकर भगवान के एक एक अंग से लगाई। गाय की पूंछ उठाकर भगवान को झाड़ा दिया गया और अव्याद अजोंग्र मणिवास तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्य, इन मंत्रों को गाते हुए रक्षा विधान किया। इसी प्रकार से जब इस पूतना का उद्धार हो गया, भगवान का रक्षा विधान भी हो गया, इस प्रसंग के अंतिम श्लोक में श्री सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर कह रहे हैं। क्या कहते हैं आप भी सुनिए। सुखदेव जी बोले, आज पूतना को भगवान ने मारा नहीं। बहुत से सुनिएगा, ये श्लोक बड़ा भावपूर्ण श्लोक है इस प्रसंग का कि य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। वाह, धन्य है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं, उनके हृदय में गोविंदे लभते रतिम, रति माने प्रेम, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है। इस प्रसंग को जो सुनता है, आप लोग कहोगे कि ऐसी तो कोई बात इस प्रसंग में नहीं दिखाई देती। पूतना भगवान को मारने आई थी, भगवान ने पूतना को मार दिया। अब यहां प्रेम वाली तो कोई बात नहीं, जो हृदय में प्रेम जगे। सुखदेव जी कह रहे हैं भी नहीं समझे। अरे पूतना को मारा नहीं है, यह एतत् पूतना मोक्षम, मोक्षम अर्थात परम निर्वाण पदम। विचार करिए जरा, जो पूतना बालकृष्ण को मारने के लिए जहर देकर आज गोकुल में आई थी, जहर देकर मारना चाहती थी, ऐसी पूतना को बांके बिहारी नरक में नहीं भेज रहे, उसको भी सदगति देकर अपने दिव्य लोक में भेज रहे हैं, उसको मुक्ति दे रहे हैं। तो सोचो, जहर देने वाले को मुक्ति दे सकते हैं तो प्यार देने वाले को बांके बिहारी क्या नहीं दे सकते हैं। इस बात का स्मरण करके हृदय में प्रेम जगेगा या नहीं जगेगा? हा? कि बांके बिहारी कितनी करुणा बरसाते। इसीलिए तो हमारे वृंदावन के एक संत श्री बिंदु जी महाराज ने कहा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यदि मेरे प्रभु आपकी आदत कृपा करने की नहीं होती तो तुम्हारी अदालत भी फिर सूनी रहती। कौन आता? बड़े प्यारे शब्द हैं बिंदु जी के। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो गाओ दो लाइन तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत 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 तुम्हारी। प्यारे, यदि तुम भक्तों पर कृपा नहीं करते, कौन आता आपके पास? मेरे बांके बिहारी का एक नाम है
अकारण करुणा वरुणालय। अकारण, कोई रीजन नहीं, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के जो कृपा बरसाता। कृपा तो हम भी करते हैं किसी पर अच्छी तरह देख लेते हैं कि आगे ये भी काम आएगा या नहीं। जो आगे हमारे काम आने वाला हो हम उसको दिल खोल के देते हैं, भैया ले ले, पर हमारे जीवन में मुसीबत आए तो तू भी दे देना। हम लोग या तो सामने वाले की हैसियत देखकर उस पर कृपा करते हैं कि आगे ये भी करेगा, या फिर कभी कभी दिखावे के लिए भी कृपा करते हैं कि चलो दुनिया देखेगी हमने इतना इसको दे दिया, हमने इसकी इतनी मदद कर दी। तो हम लोग अपने स्वार्थ से दूसरे पर कृपा करते हैं, लेकिन मेरे बांके बिहारी स्वार्थ से नहीं, वो निस्वार्थ भाव से, चाहे तुम उनको भजो या मत भजो, उनको पुकारो या मत पुकारो, बांके बिहारी फिर भी कृपा ही बरसाएंगे आपके ऊपर। तुम उनका नाम गाओ या मत गाओ। इसीलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अच्छा, मैं ही गाऊंगा अकेला, आप नहीं गाओगे? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। पहले ऐसे गा लेते तो क्या हो जाता, कहने पर ही गाते हो। चलो कोई बात नहीं, गाओ मस्ती से प्यारे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत 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 तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, 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 गरीबों के दिल में जगह तुम पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत। इसीलिए गाओ भाव से। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। हाँ, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। मेरे प्रभु तो अकारण करुणा बरसाने वाले, कृपा बरसाने वाले हैं। एक प्रसंग मैंने किसी संत के मुख से महाराज जी सुना था, बिल्कुल सच्ची घटना है, कभी कभी याद आती है तो मैं सुना देता हूं। हमारे वृंदावन के एक संत थे, अब तो वो नहीं है, उनका शरीर शांत हो गया। तो वो ये बात अक्सर बताया करते थे, हमारे बिहारी जी के मंदिर के बाहर वो बहुत आकर बैठा करते थे जब मैं छोटा था।
तो कई बार ये घटना वो बताया करते थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार बद्रीनाथ की यात्रा पर गए थे, और आज से लगभग ये 40 या 45 साल पहले की बात होगी। उस समय यात्रा आज के मुकाबले बहुत कठिन थी, इतने रास्ते नहीं बने हुए थे जैसे आज हम बद्रीनाथ गाड़ी से पहुंच जाते हैं। तो उस समय यात्रा कठिन थी। अब वो संत चले गए, बद्रीनाथ दर्शन किया, आसपास घूमे, आनंद आया। मन में आया कि चलो कुछ दिन यहीं पर तप करें, भजन करें। तो बद्रीनाथ से भी ऊपर चले गए, व्यास गुफा से भी और ऊपर आगे निकल गए, पैदल ऐसे ही पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते। तो बताया करते थे कि लाला मैं इतना ऊपर चलो गयो कि अब वहां जाके मुझे डर लगे, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं, जोश जोश में आ तो गए और इतना ऊपर इतना दूर आ गए कि अब रास्ता भी भटक गए, शाम भी हो गई, डर लगने लगा। खाने पीने का भी कोई ऐसा वहां इंतजाम नहीं, क्या खाएं क्या पिएं, भूखे प्यासे ऊपर भटक गए, क्या करें। बहुत ध्यान देकर सुनना, उस संत को ऊपर वहां पहाड़ पर 2 दिन हो गए। आए तो भजन करने के लिए थे, लेकिन खाने पीने को कुछ मिला नहीं और जान के लाले पड़ गए, जोश जोश में चले गए। रास्ता भी नहीं मिलता। फकीर ने कहा कि हे बिहारी जी, अब तो तू ही बचा मुझे। संत बोले तेरे नहीं मैं तो आयो भजन करने, अब तू ही जान बचा मेरी। तो बंधुओं, सुबह 4 बजे का समय था। वो संत पड़ा हुआ है पहाड़ पर। सुबह 4 बजे एक छोटा सा बच्चा वहां आया, उसके हाथ में एक बाल्टी है, और आकर बोला कि बाबा बाबा आप यहां कैसे पड़े हो। संत को होश आया, 2-3 दिन के भूखे प्यासे थे। बताओ भैया मैं तो भटक गयो, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, रास्ता भी ना मिले। तो वो बालक बोला कि बाबा मैं तो हलवा बना के अपने घर ले जा रहा हूं, तुम्हें खाना है। बोले भैया भूख तो लगी है बड़ी जोर की, खिला दो। तो अपनी बाल्टी से हलवा गरम गरम निकाल के संत के हाथ पर रख दिया और बोला कि बाबा आप आराम से खाओ और यहां से इस दिशा में सीधे नीचे चले जाना, रास्ता मिल जाएगा। ऐसा कह के चला गया। संत ने हलवा खा लिया। अब उस समय तो दिमाग काम नहीं कर रहा था ना, भूख इतनी लगी थी, 2-3 दिन से पड़े थे। हलवा खाया पहले तो, बाद में बताते हैं कि लाला फिर मैंने सोची कि 4 बजे सुबह के और बद्रीनाथ से ऊपर जहां माइनस में टेम्परेचर है, यहां सुबह सुबह ये गरम गरम हलवा खिलाने वाला मेरा बांके बिहारी के सिवा और दूसरा कौन हो सकता है। हा? पहले बुद्धि में नहीं आई बात, क्योंकि भूख इतनी लगी थी। बाद में सोच रहे हैं कि सुबह 4 बजे किसने हलवा खिलाया। बद्रीनाथ में तो ये हाल होता है कि चाय भी बनाओ तो 1 सेकंड में गरम ठंडी हो जाती है गर्म होते हुए, और वो गरम गरम हलवा लेकर आ। ब्रजभाषा में बात करी। वो तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां ब्रजभाषा कौन बोले, लेकिन संत कहते हैं ब्रजभाषा में उस बालक ने बात करी और हलवा खिलाकर सुबह 4 बजे वो गए। फिर बाद में रास्ता भी मिल गया। तो वो संत रोते हुए ये घटना बताया करते थे और कहा करते थे, भैया जब किसी का सहारा नहीं मिलता उस समय बांके बिहारी सहारा देने आ जाते हैं। और क्यों ना आए, क्योंकि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत 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 तुम्हारी। तो
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वो तो कितना करुणा, कितनी कृपा बरसाने वाले हैं। पूतना मारने आई थी, भगवान ने उसको मुक्ति दे दी। आगे जब मेरे प्रभु लगभग 81 दिन के हो गए तो भगवान ने पहली बार करवट ली थी। मैया यशोदा तो चित सुलाकर गई थी ठाकुर जी को, पर जब लौट के मैया ने देखा तो भगवान करवट लेकर लेटे हुए थे। ब्रजरानी यशोदा बोली कि आज तो मेरे लाला ने पहली बार करवट लीनी है। अब तक तो जैसे सुलाती थी वैसे ही सोते हुए मिलते थे, आज अपने आप करवट ले ली। तो मैया बोली, आज मैं अपने लाला को करवट उत्सव मनाऊंगी। कौन सा उत्सव? करवट उत्सव। देखो, हमारे बिहारी जी करवट भी लेते हैं तो भक्त उत्सव मनाते हैं। भगवान के उत्सवों की क्या कमी। ठाकुर जी के उत्सव तो खूब मनाया करो बंधुओं। यहां पर ये जो महायज्ञ हो रहा है, श्री दूधिया बाबा कन्या छात्रावास समिति के उस तत्वावधान में सहयोग के लिए ये जो महायज्ञ हो रहा है, ये क्या है? ये किसी संसार के व्यक्ति का उत्सव नहीं है, ये साक्षात बांके बिहारी का उत्सव हम मना रहे हैं। ये परमात्मा का उत्सव। और ध्यान रखना, जो भगवान का उत्सव मनाते हैं उनके जीवन में हमेशा उत्सव ही उत्सव आते हैं। प्रभु का उत्सव खूब जोश से, खूब उत्साह से मनाया करो। तो मैया ने ब्राह्मण बुलाए, अपने हाथों से खूब खीर बनाई, मालपुआ बनाए, पकवान बनाए, ब्राह्मणों को जिमाए। उधर भगवान ने सक्टासुर नाम के एक असुर का उद्धार भी किया। चरना वुदक शिपत, ये बैलगाड़ी के रूप में भगवान को मारने आया था, प्रभु ने इसका उद्धार कर दिया। मैया तो ब्राह्मणों की सेवा में लग रही है। जब ब्राह्मण खूब खीर मालपुआ खाकर जाने लगे, ब्रजरानी यशोदा बोली कि ब्राह्मणों, ऐसे ही जा रहे हो? अरे तुमने भोजन कर लियो, खीर खा ली, मालपुआ खा लिए, दक्षिणा ले ली, लेकिन ऐसे ही जा रहे हो, कम से कम जाते जाते मेरे लाला को आशीर्वाद देके तो जाओ। ब्राह्मण बोले कि मैया पहले तू ये बता कि आज तेने हमें बुलायो क्यों? हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आई। आज अचानक खीर, ये मालपुआ कैसे हमें मिल गए खाने को? आज तो कोई ऐसा त्योहार भी ना है, उत्सव भी ना है, क्यों बुलायो तेने? तो मैया बोली कि मैंने आपको या लिए बुलाया है क्योंकि आज मेरे लाला ने पहली बार करवट लीनी है, तो मैंने आपको खीर खवाई, मालपुआ खवाई, आपको मैंने स्वागत किया। आशीर्वाद देके जाओ मेरे लाला को। सब ब्राह्मण बोले कि मैया हम तेरे लाला को यही आशीर्वाद देके जा रहे हैं कि तेरो लाला ऐसे ही दिन में कम से कम 4 बार रोज करवट लियो करे, ताकि हमें खीर और मालपुआ खाने को मिलते रहे। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। मैया तेरो लाला तो हमारे लिए बड़ो ही भाग्यशाली है। तेरो लाला करवट लेवे और ब्राह्मणन को भलो है जावे, हमें मालपुआ खाने को, खीर खाने को मिल जावे। बड़ा आनंद आया। वैसे भी बंधुओं, भागवत में भी भगवान ने ये बात कही है, आप किसी ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को बिठा के भोजन करा दोगे, उसको संतुष्ट कर दोगे, तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ में डाली हुई आहुति से मैं इतना प्रसन्न नहीं होऊंगा जितना एक ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराने से मुझे प्रसन्नता मिल जाती है। ऐसा प्रभु ने कहा। जो त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला है, स्वाध्याय करने वाला है, ऐसा ब्राह्मण। ना हम तथात्म यजमान हविर्विताने, ऐसा प्रभु भागवत में बोले। और वैसे भी ब्राह्मण को दक्षिणा में भले ही ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भोजन में कमी नहीं करना। हमारे ब्रज में तो एक से एक भोजन करने वाले ब्राह्मण पड़े हैं आज भी। महाराज यजमान थक जाएगा, पंडित जी खाते खाते नहीं थकेंगे।
एक जगह एक ब्राह्मण देवता भोजन करने गए, यजमान लाए जा रहा है, खाए जा रहे हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगे पड़े हैं। यजमान लाए जा रहा है, खाए जा रहे हैं। महाराज 3-4 घंटे हो गए पंडित जी को। यजमान ने तो पूछना भी छोड़ दिया। आवाज लगाते हैं, अरे भैया कहां चले गए, एक पूड़ी और ले आओ। अब जब बुलाते हैं तो जाना पड़ता है लेके। पूछना छोड़ दिया कि और लोगे। 4 घंटे हो गए। यजमान आके बोलो कि भाई पंडित जी खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, बीच में पानी तो पी लो। पंडित जी बोले भैया पहले बीच आन तो दे, अभी बीच आई कहां है, पहले बीच तो आवे। 4 घंटे हो गए, अभी तो इंटरवल नहीं हुआ, बीच नहीं आया, आन तो दे। एक हमारे घर में ब्रजवासियों के यहां कोई नई बहू आई। ब्रज की घटना है, बहुत ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। किसी ब्रजवासी के यहां नई बहू आई। अब देखो उसके जो ससुर जी थे ना, वो निमंत्रण पर गए हुए थे किसी क्या भोजन के लिए। तो वो ब्रजवासी के घर में आई हुई बहू, उसकी सास उसको कहती है कि देख बहू, ऐसा कर आंगन में खाट डाल दे। तो उसने पूछी कि अम्मा क्यों, खाट काहे के लिए? अरे बोले तेरे ससुर जी गए हैं ना जिम्बे निमंत्रण पे, भोजन करवे गए। तो बोले खाट यहां डालने की क्या जरूरत? बोले ससुर जी आएंगे तो फिर खड़े नहीं रह पाएंगे, वो इतना खा के आएंगे कि आते ही लुढ़केंगे, तो खाट पहले से डाल के रख। तो वह बहू ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। बहू बोली कि हाय हाय, मेरे तो भाग्य फूट गए, किस्मत फूट गई, मैं कैसे घर में आ गई। बोले क्यों, क्या बात है गई, तेरे यहां कोई निमंत्रण पे ना जावेगा? बोले हमारे यहां भी जाते हैं, लेकिन यहां की तरह नहीं कि आके खाट पर लेटेंगे। हमारे यहां जब निमंत्रण पर जाते हैं तो वहीं से खाट पर लद के आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा ना है कि यहां के खाट पे लेटे, वहीं ते लद के आवे खाट पे। हाँ। यजमान ही उठा के लावे, बोले पंडित जी चलो घर छोड़े तुम्हें। यानी खा के इतनी भी हिम्मत नहीं होती, खड़े हो जाओ वहीं लुढ़क जाते हैं। तो आज मैया ने भी बड़े आनंद के साथ ब्राह्मणन को भोजन कराया। वैसे बंधुओं, केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, भागवत में तो यह बात लिखी गई है कि आप किसी भी भूखे को भोजन करा दो। हां, आप किसी भी जरूरतमंद को खिला दो जो भूख से तड़प रहा हो, तो आपका वो खिलाया हुआ सीधे बांके बिहारी तक पहुंच जाएगा। किसी को भी खिला दो, क्योंकि सबके पेट में जठराग्नि है। एक अग्नि तो बाहर जलती है, एक अग्नि पेट में होती है, जठराग्नि। भगवान ने गीता में कहा कि वो मेरा स्वरूप है। पचाम्यन्नम चतुर्विध, प्रभु कहते हैं मैं ही सबके पेट में अग्नि रूप से अन्न को पचाता हूं। सबके पेट में भगवान बैठे हैं। आप किसी को खिलाओगे ना, वो भी आपका मानो एक यज्ञ में ही आहूत हुआ एक वो ग्रास होगा। जैसे हम यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, किसी को खिला रहे हो, वो भी यज्ञ में ही जा रहा है, वो भी प्रभु तक पहुंच रहा है। मुझे कभी कभी कहनी पड़ती है ये बात, अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के गम में भी आंसू बहाना सीख ले। खुद के खाने में मजा पाया न तूने उम्र भर, एक भूखे को कभी रोटी खिलाना सीख ले। भगवान ने दिया है तो खिलाओ। खाकर उतना आनंद नहीं आएगा जितना खिलाकर आ जाएगा। तो मैया ने खिलाया खूब। आगे मेरे प्रभु ने तृणावर्त नाम के असुर का भी उद्धार किया। श्री गर्गाचार्य जी जो यदुवंश के कुल पुरोहित हैं, कि गर्गः पुरोहितो राजा यदुनाम सुमहातपाः, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदितः।
श्री गर्ग महाराज आए हैं नंद बाबा के पास और बाबा नंद ने इनके सामने प्रस्ताव रखा कि महाराज हमारे यहां 2 लाला हैं, अभी तक उनके नामकरण नहीं भये, आप आए हो तो नामकरण करते जाओ। 2 लाला कैसे? एक यशोदा को, दूसरो रोहिणी को। कल मैंने बताया था ना, रोहिणी जी भी गोकुल में ही रहती हैं ब्रजरानी यशोदा के साथ। गर्गाचार्य जी तैयार हुए, गौशाला में बड़े ही एकांत में भगवान का नामकरण हो रहा है, जहां किसी को खबर नहीं की गई, केवल बाबा नंद हैं, गर्गाचार्य हैं और दोनों माताएं एक दूसरे के लाला को गोद में लेकर गौशाला में आई हैं। एक बार कहिए श्री राधे। दोनों माताएं, आप ध्यान से सुनना, एक दूसरे के लाला को लेकर आई, यानी दाऊ जी को ब्रजरानी यशोदा ने लिया है और लाला कन्हैया को रोहिणी मैया ने लिया। आकर बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने नामकरण का संकल्प बोला, स्वस्ति वाचन आदि हुआ, पूजा का सुंदर क्रम चला। उसके बाद पूछा कि हे नंद जी, आप बताइए हम पहले कौन से लाला को नामकरण करें? तो बोले कि गुरुदेव, ये जो यशोदा की गोद में बैठो है ना, आप ऐसा करो, पहले या को नामकरण करो। ये नहीं बताया कि ये किसका लाला है, बस कहा कि जो यशोदा की गोद में है पहले उसका नाम रखो। तो गर्गाचार्य जी देखते ही समझ गए कि ये कौन है, और उनके मुख से कितना सुंदर शब्द निकला कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात् बलम विदुः। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि हे नंद जी, ये जो लाला है ना, आपको हमें सब मालूम है। ये बैठो तो यशोदा की गोद में है, पर हमको मालूम है ये आपको नहीं, ये यशोदा को नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्र है। कितने ज्ञानी है देखो गर्गाचार्य, बता दिया कि किसका लाला है। इनको नाम धरें तो देखो, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि इनके अंदर बड़ी ताकत होएगी, बलादिक्याद बलम विदुः, और दूसरों ये सबको आनंद देने वाले भी होंगे, रमयन सुहृदो गुणैः। इसलिए हमने इनका नाम आज से रखा है, बल होने के कारण बल, आनंद देने के कारण राम। पर दोनों नामों को मिलाकर ही लिया जाता है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। हमारे ब्रज में इनको बलराम कम बोलते हैं और दाऊ ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण से बड़े थे, इसीलिए दाऊ जी के नाम से ब्रजवासी पुकारते हैं। रोहिणी के गर्भ से आए हैं, तो एक नाम इनका रोहिणी भी पड़ा, परंतु पहले देवकी के गर्भ में थे, बाद में रोहिणी के गर्भ में आई। कैसे आई, ये कथा आपने कल सुनी थी। योग माया ने इनको देवकी मैया के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाला। तो वो गर्भ का जो आकर्षण हुआ, उसके कारण इनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा है। यहां पर इनके 3 नाम पड़े हैं, बलराम, रोहिणी और संकर्षण। अब लाला कन्हैया की ओर गर्गाचार्य देखने लगे, नंद जी इनको भी नाम धरें? बोले हां गुरुजी, कोई भी अच्छा सा नाम आप देखकर इनको भी रख दो। तो बड़ा सुंदर कह रहे हैं गर्गाचार्य कि आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृणतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। महाराज, ये जो आपको लाला है ना,
ये बड़ा विशेष है। कैसे? बोले इनके तो अनेक युगों में अनेक अवतार भय हैं। गृणतो न युगम तनु, इनके अवतारों की कोई गिनती नहीं कर सकता, कोई काउंट नहीं कर सकता कि कितनी बार आए। कभी शुक्ल वर्ण में आते हैं, कभी रक्त वर्ण में आते हैं, कभी पीत वर्ण में आते हैं। इदानीम कृष्णताम गतः, अब की बार ये कृष्ण वर्ण में आए हैं, तो इसलिए आज से हमने इनका नाम रख दिया है कृष्ण। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर नाम पड़ा कृष्ण। कृष्ण नाम बड़ा मीठा भी है और बड़ा असरकारी है, मैं कहूंगा। क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है कर्षति भक्तानाम चित्तवित्तम इति कृष्ण। कैसा असर दिखाता है कृष्ण नाम? बोले ये इतना अद्भुत नाम है परमात्मा का कृष्ण नाम। यदि आप हिंदी में कृष्ण लिखोगे तो पहले का लिखोगे, फिर का के नीचे री लगाओगे, फिर आधा शा और णा, बनेगा कृष्ण। क्या बनेगा? कृष्ण नहीं, कृष्ण नहीं, कृष्ण। क्या? इतना टेढ़ा नाम है कि कृष्ण यदि कोई स्पष्ट बोलेगा तो मुंह जरूर टेढ़ा होगा उसका। बोलो कृष्ण। घर में शीशे के सामने बोलना, फिर पता चलेगा कितना मुंह टेढ़ा होता है। ठाकुर जी टेढ़े हैं तो नाम भी टेढ़ा है। मैं कभी कभी विनोद में कहता हूं कि किसी के आगे के 2 दांत न हो, उससे कृष्ण बुलवाना, हवा निकल जाएगी, बोल नहीं पाएगा। बड़ा टेढ़ा नाम। लेकिन ये जो कृष्ण नाम है ना, का के नीचे ये जो री है, ये क्या है? मेरे पूज्य गुरुदेव बताया करते हैं कि भैया जैसे कोई मछली पकड़ने वाला पानी में कांटा डालता है और उस कांटे में मछली फंस जाती है तो खींच लेता है अपनी ओर, ऐसे ही का के नीचे ये जो री है ना, ये मानो एक कांटा है। बांके बिहारी ने ये कांटा डाल दिया है। अब जो भी कृष्ण नाम गाएगा वो इस कांटे में फंसकर सीधे बांके बिहारी के चरणों में पहुंच जाएगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से सुंदर नाम प्रभु का पड़ा है। बाद में गर्गाचार्य जी को दक्षिणा देकर विदा किया। अब देखो दोनों मैया अपने अपने लालाओं को लेकर वापस आ रही थी नंद भवन की ओर गौशाला से। रास्ते में रोहिणी मैया ने पूछा कि बहन यशोदा, कहा तुम्हें याद है कि गुरुजी ने हमारे लालन को कहा नाम धरो? तुमको कुछ स्मरण है? ब्रजरानी यशोदा बोली कि बहन रोहिणी, ये तो ना याद कि कहा नाम धरो, इतनो याद है कि जो भी नाम धरो बड़ो टेढ़ो मेढ़ो धरो। क्योंकि मैया को कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता था, यशोदा कभी नहीं ले पाती थी। बड़ो टेढ़ो मेढ़ो नाम हो, फिर कभी आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे, आज तो याद नहीं। रोहिणी जी बोली कि अरे बहन आप भी गजब कर रही हो, फिर कभी आएंगे तब पूछेंगे। अरे संत का क्या भरोसा। वैसे भी हमारे ब्रज में कहावत है कि संत की मौज और बंदर की फौज, जहां निकल जाए तो निकल जाए, फिर भरोसा नहीं कब लौट के आए। तो आज गए हैं, अब 1 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, न जाने कब गर्गाचार्य फिर दोबारा आए। क्या तब तक अपने लाला को कोई नाम लेकर नहीं पुकारेंगे? तो यशोदा जी आप गर्गाचार्य जी से पूछती रहना। रोहिणी मैया बोली कि आज ते मैंने तो अपने लाला को नाम बलुआ धर लियो है। कहा धर लियो है? ब्रजरानी यशोदा बोली कि बहन जब तुमने धर लियो है तो मैं क्यों पीछे रहूं, आज से मैंने भी अपने लाला को नाम कनुआ धर लियो है। तो गुरुजी ने चाहे जो नाम रखे हों, पर दोनों मैया तो इन्हीं नामों से पुकारा करती थी, बलुआ और कनुआ। इस प्रकार से सुंदर नामकरण हुए
अब सुखदेव जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम के शवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहरतु। कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं ना, ऐसे ही अब नंद भवन के आंगन में धीरे धीरे कृष्ण चंद्र भी बड़े हो रहे हैं। जानुभ्याम, संस्कृत में जानू कहते हैं नीज को, घुटनों को। तो अपनी नी, अपने घुटने ऐसे जमीन पर टिकाकर दोनों हथेलियों को आगे, जैसे बच्चे घुटवन चलते हैं ना, बालकृष्ण भी नंद भवन के आंगन में घुटवन चलते हैं। और बड़ा सुंदर दृश्य, आप ये कथा सुनो मत, आप इस दृश्य को देखो कि नंद भवन के आंगन में गोपाल जी लाला कन्हैया घुटवन चल रहे हैं। मैया ने कमर में कौंदनी बांध रखी है, उसमें छोटे छोटे वो नूपुर जैसे छोटी छोटी घंटियां जैसी लगी हुई है। और जब घुटवन चलते हैं ठाकुर जी तो वो घंटियां बजती हैं। जैसे ही वो बजती हैं तो बालकृष्ण इधर उधर देखने लगते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है। तो मैया बड़ी जोर से हंसती है। मैया कहती है कि देखो बहन रोहिणी, लाला को इतना भी ना है मालूम कि ये घंटी तो या की कमर में ही बंध रही है, ये उधर उधर देखे। भगवान मन में कहते हैं मैया मुझे मालूम तो सब है, मैं तो तेरे लिए ये नाटक कर रहा हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे भैया, वेद भी जिनका पार नहीं पा पाते नेति नेति कह देते हैं, क्या उनको ये भी नहीं मालूम घंटियां कहां बज रही हैं? परमात्मा तो सत्यम ज्ञानम अनंतम है, लेकिन फिर भी ये लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने मैया और बाबा को बाल लीला का आनंद प्रदान करना है प्रभु को, इसीलिए लाला बन के आ गए। उनको क्या नहीं पता। एक दिन तो नंद बाबा की चप्पल उठा के सिर पर रख ली भगवान ने। जैसे बच्चे, उनको तो मालूम नहीं ना ये छूना है या नहीं छूना, वो तो कुछ भी उठा लेते हैं। नंद बाबा की चप्पल उठा के प्रभु ने सिर पर रख ली। बाबा दौड़े कि लाला तू क्या कर रहे हो, मेरी चप्पल सिर पर रख रहे हो, मेरी चप्पलन को उठा रहे हो। भगवान बोले कि बाबा मन में बोल रहे हैं, वैसे नहीं बोल रहे, अभी छोटे हैं ना। भगवान बोले बाबा मैंने तो तुम्हारी चप्पल उठाई है, मेरी कथा में तो न जाने किन किन की चप्पल लोग उठा के ले जाऊं। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। ठाकुर जी बोले कि मैंने अपनी कथा में ही सीखो ये चप्पल उठाना। बिहारी जी कहते हैं मेरी कथा में कई लोग आते हैं, कुछ कथा सुनने आते हैं, कुछ प्रसाद लेने आते हैं, कई किसी को कहा कि भाई कथा में क्यों जा रहे हो, बोले क्या बताएं चप्पल पुरानी हो गई है। अरे तो बोले कथा में जाने की क्या जरूरत है, जूते चप्पल की दुकान पर जाओ। अरे बोले तुम नहीं समझते यार, दुकान पर इतनी वैरायटी नहीं मिलती जितनी भागवत कथा में मिलती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। राधे। कितना भी आप छुपा के रख लो, कभी ना कभी तो जाएंगी, चली जाती। लेकिन शनिवार को कभी चली जाए ना तो दुखी नहीं होना। आज तो शनिवार है ना, शनिवार को जूते चप्पल चले जाएं तो बहुत भगवान का धन्यवाद करना, समझ लेना तुम्हारा शनि उतर गया है। प्रेम से कहो श्री राधे। हमारे एक पंडित जी हैं, उनकी चप्पल कोई चुरा ही नहीं सकता, मेरी भले चुरा ले। हमारे एक पंडित जी हैं, उनकी कोई नहीं चुरा सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि वो एक चप्पल पंडाल के इधर उतारते हैं, दूसरी उधर उतारते हैं, कोई नहीं चुरा सकता। अब एक चप्पल कौन ले जाएगा, ढूंढता रहेगा, तो वो बाद में फिर खोजते हैं तो दोनों तरफ एक एक मिल जाती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। राधे। लेकिन मेरे प्रभु नंद बाबा की चप्पल उठा रहे हैं, सिर पर रख रहे हैं। देवता आकाश में खड़े हैं,
देवता गदगद हो रहे हैं ये दृश्य देखकर। देवता कहते हैं कि भैया हम तो अभागे हैं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो देखो ये ब्रजवासी हैं। बोले जिनकी चप्पल तक बांके बिहारी उठा रहे हैं, ये तो देवताओं से भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। मेरे प्रभु लगभग 1.5 वर्ष के हो गए। 1.5 वर्ष के बालकृष्ण ने एक बड़ी मीठी लीला की है जिसे कहते हैं माखन चोरी लीला। कौन सी लीला? माखन चोरी। बड़ी मधुर लीला है। इस लीला में कुछ बातें समझने योग्य हैं।